Now today's topic is functions. Dania syntax. How to create a function? Remember, मैंने आपको लास्ट टाइम जब आपको बताया था कि जब आप नेमिंग कन्वेंशंस बनाते हो मतलब किसी भी चीज को नाम देते हो, there is a rule to give the names. Those same rules are applied on functions also. जब भी आप किसी भी यूजर डिफाइंड चीज को कोई ना कोई नाम दोगे वो रूल्स अप्लाई होंगे, राइट? अब आप ये ना कीजिएगा कि फंक्शन बना रहे हैं फिर आपने वो रूल्स फॉलो नहीं किए। रूल्स आपको पता है क्या क्या होते हैं भाई, स्पेस नहीं होना चाहिए, स्टार्टेड विद नंबर नहीं होना चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर जो अलाउड है उसके अलावा यूज नहीं कर सकते हम, राइट? और पहले से बना हुआ नहीं, जैसे कि अगर प्रिंट फंक्शन आपके पास पहले से ही डिफाइंड है तो जो रिजर्व वर्ड्स हैं आर नॉट अलाउड टू यूज एट एनी टाइम। आप किसी भी टाइम पर कहीं पर भी आप उसको नहीं यूज कर सकते। जैसे कि प्रिंट फंक्शन, अगर आपने प्रिंट कीवर्ड बना दिया, कोई वेरिएबल बना दिया तो वो आपके प्रिंट फंक्शन को ही खराब कर देगा, ठीक है? तो नेमिंग कन्वेंशन का ख्याल रखिएगा। Number one, how to do? There is a keyword to create a function, or you can say to define a function. मैंने आपको एक बार बताया था जब आप पाइथन पे काम कर रहे हो दैट मींस यू आर वर्किंग एज सेम एज इंग्लिश लैंग्वेज, राइट? क्योंकि आपने देखा, आपने एक्सपीरियंस भी किया कि हमारी फंक्शनैलिटी, हमारे फंक्शंस, हमारे क्लासेस तकरीबन हमारी इंग्लिश लैंग्वेज से रिसेंबल करते हैं, राइट? अब क्योंकि मैंने आपको क्या कहा टू डिफाइन अ फंक्शन, तो कीवर्ड क्या होगा? डिफाइन, मतलब DEF, और यू कैन से डेफिनेशन। कीवर्ड इज DEF। जब भी आप कोई फंक्शन बनाने जा रहे होगे तो आप सबसे पहले क्या कीवर्ड यूज करोगे? DEF, ठीक है? जैसे ही आपने DEF लिखा मतलब इंटरप्रेटर को पता चल गया कि आप एक फंक्शन क्रिएट होने जा रहा है। After that, you need to write the name of function. आपका नेम ऑफ फंक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ऐड फंक्शन, जैसे कि सब्ट्रैक्ट फंक्शन, जैसे कि मल्टीप्लाई फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो सकता है। इट्स अप टू यू कि आप जो भी नाम दोगे। लेकिन रिमेंबर, जब आप नेम की बात करते हो, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है, यू नीड टू नेम एनीथिंग व्हिच इज बेसिकली इट्स ओन वर्ड। जो उसका काम हो वही नाम उसको देना चाहिए। क्यों? ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं अपना ये कोड रिव्यू करता हूं तो मेरे पास मुझे याद हो कि ये जो मैंने नाम दिया है, ये जो वेरिएबल मैंने बनाया है, ये जो फंक्शन मैंने बनाया है, इसका काम क्या है, ठीक है? नेम ऑफ फंक्शन देन पैरेंथेसिस। रिमेंबर, जब भी आप फंक्शन बनाओ आपको पैरेंथेसिस लगाना जरूरी है कि वो रिक्वायरमेंट है फॉर अ क्रिएशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है? इवन दो अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग को जोड़ो और याद करने की कोशिश करो, जब भी हम कोई फंक्शन यूज करते हैं तो हम उसके साथ पैरेंथेसिस लाजमी इस्तेमाल करते हैं। प्रिंट के साथ पैरेंथेसिस लगते हैं, कीज के साथ पैरेंथेसिस लगते हैं, वैल्यूज के साथ पैरेंथेसिस लगते हैं, काउंट के साथ पैरेंथेसिस लगते हैं। आज तक जितने भी फंक्शंस हमने यूज किए सब के साथ पैरेंथेसिस जरूरी लगते हैं। क्यों? क्योंकि पैरेंथेसिस आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर अ फंक्शन टू कॉल और टू क्रिएट, ठीक है? अब आपको पता है भाई पैरेंथेसिस आ गए। पैरेंथेसिस के बाद आपने डबल डॉट लाजमी लगाना है, क्योंकि आप डबल डॉट लगाते हो तो वो डिनोट करता है कि नाउ द नेक्स्ट लाइन वुड बी द बॉडी ऑफ फंक्शन, ठीक है? आप डबल डॉट लगाया, अब यहां पर आप अपना कोड लिखोगे। दिस इज द
बॉडी ऑफ फंक्शन, सिंपल। ठीक है, अब ये तो हो गया क्रिएशन, हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन, हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन, राइट। इसका क्या काम होता है, डीईएफ क्या होता है, किस काम आती है। अब आपकी आंखें यहां होनी चाहिए, आपके लैपटॉप या मोबाइल में नहीं, क्योंकि मैं रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग फिर बाद में मुझसे ये कहते हो कि सर हमें समझ नहीं, आप यहां ध्यान दोगे तो समझ आएगा। इधर देखो, ये बाद में कोड करेंगे, ठीक है। अब this was how to define or how to create a function, right? Now remember one thing, whenever you are talking about programming, a function is useless, मतलब बना दो दिया, but still it is useless. Why? ये कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा एग्जीक्यूट? क्योंकि जब तक आप इसको कॉल नहीं करोगे तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। चलिए मैं आपको एक फंक्शन की एग्जांपल देता हूं। जस्ट टॉक अबाउट व्हीकल, कार की क्या फंक्शनैलिटी है, क्या फंक्शन है कार के, फंक्शन बताओ ना, बंद करो नहीं करो, फंक्शन क्या है? तेरे फंक्शन नहीं है यार, ये मोड नहीं पूछ रहा हूं मुझे, यहाँ पे गाड़ी है मुझे नहीं पता नॉलेज है। सिंपल सी बात, अ व्हीकल, फंक्शन ऑफ अ व्हीकल, इट कैन स्टार्ट, इट कैन स्पीड, it can break, these all are basically functions, right? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं गाड़ी में बैटरी स्टार्ट हो गई, नहीं हो सकता। क्यों? जब तक वो फंक्शन कॉल नहीं होगा। गाड़ी में एक्सीलरेट कर रही, नहीं होगी जब तक आप पैडल प्रेस नहीं करोगे, मतलब फंक्शन कॉल नहीं करोगे। गाड़ी में बैठे ब्रेक लग गई, जब तक आप पैडल प्रेस नहीं करोगे, फंक्शन कॉल नहीं करोगे, तब तक ये चीज काम नहीं करेगी। In the same way, when we're talking about programming, this function is useless until we are not calling it. Now, how to call a function? Simple. किस तरीके से कॉल किया जाता है? Go in your code, just write name of function and parentheses. That's it. How to call a function? Just name the function and parentheses. This will call that function in your code. Wherever you want to call it. अब आप इसको कहीं पे भी कॉल करना चाहते हो, जहां भी कॉल करना चाहते हो, जिस जगह भी कॉल करना चाहते हो, just write the name of a function and parentheses. It will call at that place. भले उसको आपने कहीं पे भी डिफाइन किया, राइट? अगर फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट लाइन उसको डिफाइन कर दिया, आप कॉल करना चाह रहे हो बिल्कुल आखिर में, तो वो आखिर में कॉल होगा। ठीक है, whenever you want to call it, just write the name and parentheses. Remember. अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं, बना के देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कैसे बनता है फंक्शन। फॉर एग्जांपल, as I already told you, how to create a function? What is the keyword? Def or definition or define. ठीक है, आपने यहाँ पे लिखा भाई def, that means this line is going to create or define a function. मैंने इस पे लिखा फॉर एग्जांपल, मेरा एक फंक्शन जिसका नाम है add function। ठीक है, add का काम क्या करना चाहता हूं मैंने कहा दो वैल्यूज को ऐड कर दो, लेकिन यूजर से लो। तो मैंने क्या किया भाई, इसी के अंदर लिखा a, जिस वैल्यू a इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट
इंटर वैल्यू ए, ठीक है, सिंपल। यही सेम चीज नाउ फॉर दी वैल्यू बी, एंड इन द एंड प्रिंट ए प्लस बी, सिंपल। अच्छा, अब इसको रन करते हैं। अरे कुछ आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि कॉल नहीं किया। चलो कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए आप आ जाओ वापस अपने कोड के अंदर, राइट? क्या कॉल करूं, कैसे कॉल करूं? ऐड पैरामीटर की पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस आ गया, सिंपल इतना है, ठीक है। पैरामीटर की कोई चीज है जो इससे रिलेट करती है, वो भी थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन फिलहाल पैरेंथेसिस। जैसे ही मैंने इसका नाम लिखा, द कोड हैज बीन एग्जीक्यूटेड, राइट? कोड आपका एग्जीक्यूट हो गया। अब इसके अंदर हम कोई वैल्यू डालते हैं, जैसे कि मैंने इसको कहा भाई 4 की वैल्यू, फिर इसने मांगा, फिर इसने क्या मांगा, दोबारा 6 लिखा, इन दी एंड 4 + 6 10, बेसिकली। लेकिन वो नहीं आता तो मैं खुद ही बोलता कि अरे ये कहां से, वो नहीं आया, वो बेसिकली गलती से अप क्लिक हो गया तो ये आ गया, ठीक है। कहने का मतलब यहां पर आपने देखा कि आपके पास 4 + 6 = 10, फंक्शन है फिर कॉल, रिजल्ट इसने अपना काम कर दिया, ये काम था, ठीक है। इसमें भी सवाल है, पूछ सकते हैं, व्हाटएवर क्वेश्चन इज में आस्क, कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं। बताया नहीं है, ऐड करें, किया तो है a + b, बताया नहीं तो कैसे चलेगा? मैंने 2 अल्फाज दूं, 10 अल्फाज दूं, नेमिंग रूल्स, रिमेंबर द नेमिंग रूल्स। जब आप नेमिंग कन्वेंशन रूल्स याद रखोगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेमिंग कन्वेंशन रूल नंबर 1, देयर शुड नॉट बी एनी स्पेस इन बिटवीन। आप वो 2 वर्ड का हो, 10 वर्ड का हो, स्पेस नहीं लगाना। अब आप इन 2 वर्ड्स को अलग कैसे करते हो ये आप कर लो, ठीक है। अब आप इसके अंदर कोई सिंबल ऐड करते हो तो दैट इज अनदर रूल, व्हिच इज only the allowed symbols are allowed here, मतलब आप यूज कर सकते हो, उसके अलावा और कोई सिंबल्स आप यूज नहीं कर सकते। जैसे कि अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप डैश लगाओगे तो माइनस में कॉल होगा, क्योंकि वो पहले से ही रिजर्व है फॉर माइनस, ठीक है। तो हमेशा रिजर्व वर्ड्स आप यूज नहीं कर सकते, और यू कैन से रिजर्व सिंबल्स भी आप यूज नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? Any question you may ask about it? कोई भी सवाल? अब एक और चीज, फॉर एग्जाम्पल, if I want to say, remember a function, जब आप फंक्शन की बात करते हो, फंक्शन में मैंने आपको एक डेफिनेशन मैंने जो बताई थी आपको, क्या थी, जब आप पढ़ा था, जब हमने लिस्ट के फंक्शन पढ़े थे, मैंने क्या कहा था, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड which is separated from the atmosphere to perform a specific task. The word is separated from the atmosphere का मतलब क्या होता है? You observed it here. This function was useless, but it was in the atmosphere, but it is separated from the atmosphere. That is why this is useless. किसी काम का नहीं था, चल ही नहीं रहा था, right? एटमॉस्फेयर से जब आप बात करते हो सेपरेट की, तो आप सेपरेटेड है क्योंकि ये किसी काम का नहीं था। जब एक चीज सेपरेट होती है तो मैं आपसे पूछूं, जब एटमॉस्फेयर से सेपरेटेड है तो रिमेंबर वन थिंग, व्हाटएवर इज द इनसाइड ऑफ फंक्शन डज नॉट बिलोंग्स टू द
आउटसाइड ऑफ द फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ए आपका ऐड फंक्शन के अंदर बना हुआ है तो एटमॉस्फेयर का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। बाहर वाली चीज को ए के बारे में नहीं पता ए क्या है, क्योंकि वो कभी बना ही नहीं एटमॉस्फेयर में, वो एक सेपरेटेड एटमॉस्फेयर के अंदर बनी है, राइट। Whatever which is inside the function does not belongs to the outside of the function, ठीक है। वो जो चीज अंदर है उसका बाहर से ताल्लुक नहीं, जो चीज बाहर है उसका फंक्शन के अंदर से कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि बाहर से कोई चीज आपके इस फंक्शन के अंदर जाए, जैसे कि ये इनपुट आपने अंदर लिए, हम इसको फंक्शन से बाहर लेते हैं, तो क्या? Remember, I said it is separated from the atmosphere. That means you cannot use it inside it. तो हम क्या करें? अगर मैं आपसे कहूं ये जो रूम है, it is separated from the atmosphere. Yes or no? Exactly. Whatever is inside this room does not belong to the outside of the room, right? बट अगर मुझे आउटसाइड से कोई चीज अंदर लानी, जैसे आप अभी आउटसाइड से अंदर आए हो, तो कैसे आए हो? कॉल नहीं किया, फ्रॉम दी गेट, और यू कैन से फ्रॉम दी सोर्स, और यू कैन से कि हमारे पास कोई ना कोई रास्ता होगा, एक गेट होगा, आप वहां से लाओगे। These gates are known as parameters. For example, एक वैल्यू चाहिए, एक पैरामीटर, दो वैल्यूज चाहिए, दो पैरामीटर्स, तीन वैल्यूज चाहिए, तीन पैरामीटर्स। पैरामीटर्स कैन बी इनफाइनाइट, अनलिमिटेड, जितने भी, वैसे कितने नहीं डालते हम, जितने जरूरत है आप डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू, राइट। अब ये पैरामीटर्स कैसे आते हैं वो हम चले आगे देखते हैं। फिलहाल मैं आपको एक टास्क देता हूं, ठीक है। करना क्या है? करना सिंपल है, मुझे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, इन सब के फंक्शन बना के दें, सिंपल। और फंक्शन आपने बना लिए, फिर यूजर को मेन्यू शो करवाएं कि उसको क्या करना है, एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करवानी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, या फिर डिवीजन करनी है, और मॉड्यूलस निकालना है, ठीक है। अब ये यूजर से पूछे, इस तरह कैलकुलेटर में होता है, यूजर से पूछे, यूजर जो भी इंटर करे वो वाला फंक्शन चले, ठीक है। जैसे कि यूजर ने 1 इंटर किया तो एडिशन चल जाए, यूजर ने 2 इंटर किया तो सब्ट्रैक्शन चल जाए। एक पैलेस से होगा, बिल्कुल ऐसे, एक पैलेस L6 होगा। थोड़ा कम होता है, हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं सिलेबस की वजह से, क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे। मैंने क्या कहा है आपको? क्रिएट फंक्शंस फॉर एवरी ऑपरेशन। मल्टीप्लिकेशन का अलग, सब्ट्रैक्शन का अलग, सवाल का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं हम पूरे के पूरे लास्ट 1 महीने से। हर सवाल को मैं आपको समझा रहा हूं कि आप देखो, जो प्रॉब्लम है उसको उस हिसाब से सॉल्व करो। प्रॉब्लम इज फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट फंक्शंस फॉर एवरी ऑपरेशन। पहले इफ क्यों बनाना है भाई? पहले फंक्शंस तो रेडी करो। एक फंक्शन रेडी है, दूसरा फंक्शन सबका फंक्शन। क्या करना है? ये लो, कॉपी पेस्ट, ये सबका प्लस की जगह माइनस, कॉपी पेस्ट, सबकी जगह मल्टीप्लाई, कॉपी पेस्ट, मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवाइड, मॉड्यूलस। जब आपके पास ये सारे फंक्शंस रेडी हो गए, फिर क्या कहा? शो, यूजर को मेन्यू शो करो। अरे यार, आप तो आप लोगों को रट जाना चाहिए मेन्यू क्या होता है।
पिछले 4 हफ्ते से मेन्यू ही तो बना रहे हैं। और क्या बना रहे हैं? कभी कंपनी का मेन्यू, कभी कार का मेन्यू, कभी डिक्शनरी से लेकर, कभी लिस्ट से लेकर, कभी सादा मैनुअली। तो मैनुअली मेन्यू कैसे बनाना है? वही सेम तरीका, प्रिंट 1 फॉर एडिशन। जी जी, सिंपल। अब क्या है, यूजर जो सिलेक्ट करे वो चले। इफ सॉरी, यूजर इनपुट सिंपल 1 2 3 4 एंड 5। इसकी जरूरत नहीं है। क्या करना है, अगर 1 एंटर किया ऐड फंक्शन कॉल, 2 एंटर किया सब फंक्शन कॉल, 3 एंटर किया मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल, 4 एंटर किया डिवीजन फंक्शन कॉल, 5 एंटर किया मॉड्यूलस फंक्शन कॉल, एल्स किया। अब इस चीज का मैं क्या बोलूं आपको, क्यों ये समझ में नहीं आया? ये वजह है प्रैक्टिस ना करने का नुकसान और ध्यान नहीं देने का नुकसान। क्योंकि दिस वाज सिंपलेस्ट प्रोग्राम जो अभी तक मैंने आपसे करवाया। कुछ भी नहीं था, फंक्शन बनाए, कॉल करना है जब यूजर बोले। यूजर ने कब बोला भाई, यूजर ने सिलेक्ट किया 1 तो एडिशन, सब सिलेक्ट किया, जो भी सिलेक्ट करता है वो चल जाएगा। क्या चाहिए मुझे, एडिशन करना है, वैल्यू क्या है 2, दूसरी वैल्यू क्या है 4, चल आ गया 6, दोबारा चला दो, मॉड्यूलस निकालना है किसका, 4 का, किससे, 2 से, रिजल्ट 0। समझ आई? क्या मुश्किल था इसमें? देखिए, इस चीज से आप अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करें, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो ये इस चीज को नहीं करने का मकसद यही है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। और इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन था ही नहीं जो मैं आपसे कहता कि दिस इज कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स हियर? ये हिस्सा तो आप पिछले 4 क्लासेस से कर रहे हो। ये यार कम से कम ये तो बना लेते। फंक्शन एक मैंने बना के दिखा दिया, दूसरा क्यों नहीं है?
क्या हो? रिपीट करवा तो रिपीट कैसे करते हैं? वाई ट्रू सिंपल, इसमें क्या करना है, एक ही तो लाइन इंक्रीज करनी है। रिपीट हो जाएगा। फिर आप उसमें मेन्यू में एक और लगा दें कि भाई अगर 0 एंटर करें तो 0 फॉर एग्जिट, यहां पे लगा दो। जीरो सिंपल इज दैट। ये आ गया, क्या चाहिए मुझे, 1 चाहिए, एडिशन किया 2 + 2 = 4, दोबारा आ गया, क्या करना है भाई, वापस जाना है, बंद कर दिया। समझ आ गई? अच्छा, अब यहाँ पर आपने एक चीज नोट की, मैंने आपको एक बात कहा था कि अगर आप यहाँ पर देख रहे हो कि हर फंक्शन के अंदर हम अलग से इनपुट ले रहे हैं, राइट, तो बेसिकली ये फजूल है। फजूल क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हो कि भाई जब 2 इनपुट आपने लेने हैं हर फंक्शन के अंदर, तो क्यों ना हम एक ही रकम लेकर फंक्शन को ही ले रहे हैं, राइट। पर अगेन वही बात आ जाएगी क्या, कि जब हमें मालूम है कि फंक्शन इज सेपरेटेड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, whatever belongs to atmosphere does not belong to the inside of the function. फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने एग्जाम्पल दिया बाइक बाहर के लिए, तो उसका अंदर से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको अगर आप अंदर लेकर आना चाहते हो तो आपको गेट बनाना पड़ेगा, राइट। अभी फिलहाल इसके पास कोई गेट नहीं, तो क्या करें, तो उसको हम कहते हैं पैरामीटर्स। व्हाट इज पैरामीटर? रिमेंबर, जब आप पैरामीटर बनाओगे तो इस पैरेंथेसिस में जब आप कोई फंक्शन क्रिएट कर रहे होते हो, एट दैट टाइम वी हैव 2 टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। नंबर 1 इज रिक्वायर्ड पैरामीटर्स, नंबर 2 इज ऑप्शनल पैरामीटर्स। ठीक है, रिक्वायर्ड एंड ऑप्शनल पैरामीटर्स। अब फिलहाल हम रिक्वायर्ड पैरामीटर्स की बात करते हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि भाई जैसे ही ये फंक्शन कॉल हो, ये हमसे 2 नंबर मांगे, तो हम उसको दें और फिर उसमें से वो एडिशन करके देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप रिक्वायर्ड पैरामीटर्स बना, आप क्या करोगे, यहाँ पे पैरामीटर्स ऐड करोगे। पैरामीटर नंबर 1 कॉमा पैरामीटर नंबर 2 कॉमा पैरामीटर नंबर 3 कॉमा डॉट डॉट डॉट। दैट मींस जितने भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो वो आप यहाँ पर ऐड करोगे विथ द सेपरेशन ऑफ कॉमा। ठीक है, जितने पैरामीटर ऐड करने तो उसके अंदर आप कर सकते हो। अब आपको कितनी वैल्यूज चाहिए हर फंक्शन के अंदर? 2 वैल्यूज चाहिए, तो आप यहाँ पर पैरामीटर में 2 वैल्यूज रखोगे। पैरामीटर नंबर 1 उसका नाम क्या है, ए, पैरामीटर नंबर 2 उसका नाम क्या है, बी। इसको हटा दो, हैं, वो आगे देखते हैं, उसको फिलहाल छोड़ो। ए बी, ठीक है, ए कॉमा बी, इसको फिलहाल उसको आपको वहीं पर जहां पे इनपुट ले रहा है वहीं पर आपको उसको हैंडल करना पड़ेगा। अंदर जाके हैंडल करने की क्या जरूरत है जब बाहर है तो।
सबके अंदर हमने टोटल 2 पैरामीटर्स डाल दिए, a कॉमा b, a कॉमा b। ठीक है, अब इसके पास a और b तो है ही, इसने बोल तो दिया आपने इसको a और b। रिमेंबर जब आप a और b यहां पर ऐड कर दिया, बेसिकली आपने पैरामीटर्स क्रिएट कर दिए। रिमेंबर दीज आर रिक्वायर्ड पैरामीटर्स, मतलब अगर आप ये नहीं देते तो एरर है। अब ये देना ना पड़े, ये तो आपके ऊपर गेट्स क्रिएट कर दिए, एक तरीके का दरवाजा बना दिया। जब आप इसको कॉल करोगे एट दैट टाइम यू नीड टू पास आर्ग्यूमेंट। ठीक है, एक होता है पैरामीटर, दूसरा होता है आर्ग्यूमेंट। पैरामीटर मतलब गेट, आर्ग्यूमेंट मतलब जो चीज आप गेट से पास करवाना चाहते हो। ठीक है, पैरामीटर क्या है? गेट जिससे पास होगी। आर्ग्यूमेंट क्या है? जो चीज आप उस गेट में पास करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी तक तो गेट बन गया, कमरा भी रेडी हो गया, पर ये किसी काम का नहीं जब तक आप इसको कॉल नहीं करोगे। अब हम इसको कॉल कहां कर रहे हैं? यहां पर ऐड, यहां हमने आपको आर्ग्यूमेंट पास करना है, जितने पैरामीटर उतने आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अब पैरामीटर कितने ऐड किए? 2। आर्ग्यूमेंट कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। बट स्टिल हमने कुछ नहीं किया। लेट्स सी, चला के देखते क्या होता है। जैसे आपने रन किया और मैंने इसको क्लिक किया तो ऐड फंक्शन कॉल हुआ। जैसे ऐड फंक्शन कॉल हुआ, जस्ट रीड हियर what it says, add function missing 2 required positional argument। what required, मैंने क्या बताया कितने टाइप के आर्ग्यूमेंट होते हैं? पैरामीटर होते हैं 2 टाइप के, एक रिक्वायर्ड, दूसरा ऑप्शनल। दिस इज रिक्वायर्ड और एरर भी रिक्वायर्ड पे आएगा। ऑप्शनल इज ऑप्शनल, ना दो नहीं दो, सब टू यू। बट रिक्वायर्ड मींस आपको लास्ट ही देने पड़ते, हमने नहीं दिए। हम वो भी होता है जिस तरह पर उसमें अलग, इसमें अलग तरीके से जावास्क्रिप्ट की तरह नहीं होता। अभी फिलहाल इस पे ध्यान दो। अभी आर्ग्यूमेंट आपने यहाँ पे क्या है? पास कर। अब आर्ग्यूमेंट कैसे पास होगी? सिंपल इज दैट, फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूं, अब की बार डायरेक्ट यहीं पर इनपुट ले लेता हूं। सबसे पहले उसने मांगा भाई ऑपरेशन बताओ, ऑपरेशन बताने के बाद मैंने इसको कहा वैल्यू 1 इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट इंटर वैल्यू 1। ये हो गया वैल्यू। अब आपने यूजर से इनपुट तो ले लिया है, अब ये क्यों ना हम आर्ग्यूमेंट में यही दोनों वैल्यूज पास करवा दें, राइट? अब हमने यही दोनों वैल्यूज के अंदर पास करवा देते हैं, वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2। ठीक है, रन करना। Now it is asking for the operation. For example, I want to do division. तो मैं डिवीजन करना चाहता हूँ, मैंने इसको दिया भाई 4। अब डिवीजन है, उसने मुझसे पूछा भाई वैल्यू 1 दो, मैंने कहा भाई एक काम करो 40 को करो
डिवाइड करना है किसके साथ, 4 से डिवाइड कर दो, चलो 3 से कर दो यार ये, तो आपके पास वैल्यू आ गई दोबारा। लेकिन हुआ क्या कि अब की बार हमने आउटसाइड की फंक्शन लिया और उसको पास करवा दिया किसके अंदर, फंक्शन के एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आउटसाइड द फंक्शन आपने उससे इनपुट लिया, आउटसाइड द फंक्शन आपने कोई भी वैल्यू अभी तो इनपुट लिया, आप कोई भी वैल्यू उसके अंदर पास करवा सकते हो यूजिंग आर्ग्यूमेंट। ठीक है, समझ आ गया। अब यही सेम प्रोग्राम आप इसमें कन्वर्ट करें और एक कोड में बंद करो, देखना नहीं, चलिए साथ साथ कर रहे हैं। सुनना है एक तो क्या करना है आपको, आप फंक्शन के अंदर कंडीशन के अंदर फंक्शन बना रहे हो, this is good code. I'm not saying that this code is not working. This code is definitely working. Automatically working. प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जब आप फंक्शन बनाते हो उसका काम क्या था, to increase the reusability, right? Now I want to use add function but somewhere else. How would I call it? Once it is not created, क्योंकि आपने उसको कंडीशन के अंदर रख दिया, जब तक वो कंडीशन ट्रू नहीं होगी वो फंक्शन बना ही नहीं, जब वो फंक्शन ही नहीं बना मैं उसको कहीं और कैसे कॉल करूं, फंक्शंस हमेशा बाहर होते हैं, आउटसाइड होते हैं, बाहर रखे हुए होते हैं, क्योंकि उनका कोई ताल्लुक नहीं है, उसको कोई फर्क पड़ नहीं रहा, उससे आपके कोड में फर्क नहीं पड़ रहा, आपके कोड में वो कभी रन नहीं होते, तो फिर आपको मसला है, उसको बाहर रखा जाता है। कभी भी कंडीशन के अंदर नहीं, मतलब कंडीशन ट्रू तो गलत हो बना फिर चल फायदा क्या हो, लैपटॉप का हो। आप सबने देखा कि हमने रिक्वायर्ड पैरामीटर्स इसके अंदर ऐड कर दिए। नाउ वी हैव अनदर टाइप ऑफ पैरामीटर व्हिच इज ऑप्शनल पैरामीटर, यू कैन से दैट। ऑप्शनल पैरामीटर का मकसद ये होता है कि अगर आप दो, ठीक है, अगर आप नहीं देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये ऑप्शनल पैरामीटर्स अभी तक आपने कोई देखे हैं किसी फंक्शन के अंदर? नहीं पता, यूज भी नहीं किए इसमें अभी तक। कोई ऑप्शनल पैरामीटर यूज किया है आज तक? जिसको लगाओ तो ठीक है, ना लगाओ तो कोई इश्यू नहीं। नहीं, ऑप्शनल का मतलब होता है पैरामीटर आर्गुमेंट दो तो ठीक है, नहीं दो तब भी ठीक है। जैसे कि सही बता रहा, क्या नाम उसका, कौन सा फंक्शन? फंक्शन का नाम बताओ, कौन सा फंक्शन इसमें तुमने यूज किया है? यूजर इन कौन सा फंक्शन है भाई? भाई मैं पूछ रहा हूं फंक्शन का नाम बता दो। इनपुट, इनपुट के अंदर आपने ये मैसेज शो करवाया, ना करवाओ तो क्या इनपुट नहीं चलेगा? चलो इसके अलावा बता दो,
चाहिए ना, नहीं दोगे किस चीज को इन्यूमरेट करेगा? इंडेक्स दिया था इन्यूमरेट हो पेरेंट से, पेरेंट में क्या? अगर प्रिंट में ये टेक्स्ट नहीं डालता तब भी प्रिंट चलेगा। वेरी गुड, सही है। और क्या नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूं, आप क्या जवाब दे रहे हैं? आई सेड अ फंक्शन एंड इट्स पैरामीटर। ये व्हाइल कौन सा फंक्शन है? प्रिंट के अंदर सेपरेट आर्ग्यूमेंट याद है, सेपरेटर। प्रिंट के अंदर आपको एक और आर्ग्यूमेंट था, एंड आर्ग्यूमेंट। यहां क्या मैंने एंड और सेपरेटर दिया हुआ? नहीं। एंड और सेपरेटर अगर नहीं दोगे भी ठीक है, दोगे तब भी ठीक है। सेपरेटर क्या करता था? वो सेपरेटर की वैल्यू क्या है? ऑप्शनल तो है लेकिन बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या है? स्पेस। एंड की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? राइट, ई एंड डी। उसकी नेक्स्ट लाइन नहीं जाएगा, नेक्स्ट लाइन में जाएगा वो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू। सेपरेटर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? स्पेस। एंड की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? नेक्स्ट लाइन। अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो आपने इसके अंदर स्ट्रिंग नहीं डाला तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? अगर आप स्ट्रिंग नहीं डाला होगा प्रिंट के अंदर एग्जिट क्यों करेगा भाई? नल प्रिंट करेगा। इसने बोला नल खुद एक वैल्यू है भाई, एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। सर मैं ये सेपरेटर को ऐड नहीं सिखाऊंगा, इसकी मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि अब मेरा दिमाग आप लोगों ने थोड़ा सा आउट कर दिया। उसकी एक वजह है, दिस वाज द बेसिक फर्स्ट क्लास, पहली क्लास। प्रिंट फंक्शन, सेपरेटर, एंड इतना प्रिंट करवाया आपको। यार सेपरेटर का काम क्या था? स्पेस था बीच में। अगर मैं दो वैल्यूज प्रिंट कर रहा हूं, ये इतना ज्यादा बहुत सिंपल। मैं आपको यार ये कैसे बात क्या कहूं मैं आपको? प्रिंट हमें दो वैल्यूज डालनी है, यासिर कॉमा नवाज, बंद कर दिया। क्या प्रिंट होगा? यासिर स्पेस नवाज, क्योंकि हमने खुद से कोई स्पेस नहीं दिया तो ये स्पेस कहां से आया? दिस वॉज सेपरेटर। अगर मैं सेपरेटर की वैल्यू चेंज कर देता हूं, एम्प्टी स्ट्रिंग, तो क्या होगा? स्पेस नहीं आएगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल अब की बार सेपरेटर को छोड़ दो, दो बार प्रिंट करते हैं, तो कैसे आउटपुट आएगा? अलग अलग लाइन पे यासिर नवाज है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि लाइन यहां पर आपने देखा कि प्रिंट के बाद जो भी आपकी वैल्यू थी उसके बाद लाइन एंड हो गई और नीचे आ गया, तो ये किसकी डिफॉल्ट वैल्यू थी? एंड ऑपरेटर की। तो आपने इसके अंदर क्या किया कि भाई कॉमा एंड इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग। क्या होगा? आपकी लाइन वहीं पर एंड होगी जहां पर आपकी स्ट्रिंग खत्म हो रही है। ये वो ऑपरेटर्स थे जो ऑप्शनल ऑपरेटर्स थे। लेकिन एक चीज आपने नोट नहीं की कि जब मैंने इसको कोई वैल्यू नहीं दी तो इसके पास बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू थी। सेपरेटर की वैल्यू मैंने नहीं दी तो उसके पास बाय डिफॉल्ट क्या थी? स्पेस।
एंड की वैल्यू मैंने नहीं दी तो उसके बाद बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी, नेक्स्ट लाइन, राइट। इसी तरीके से आप भी ऐसे ऑप्शनल पैरामीटर बना सकते हो, बट आपको उसे एक डिफॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी कि अगर उसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं होता तो ये डिफॉल्ट वैल्यू ये दे दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आप एक ही एलिमेंट लो यूजर से, मैंने कहा आप एक ही वैल्यू लो यूजर से, या चलो मॉड्यूलस की बात करते हैं। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इस मॉड्यूलस के अंदर चेंजेस करते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा यूजर अगर एक वैल्यू देता है दूसरी वैल्यू नहीं देता तो आप इसका मॉड्यूलस 2 से निकालो, ठीक है। अगर ये दूसरी वैल्यू देता है तो उससे निकालो, राइट। अब मॉड्यूलस जो हमें निकालना है वो कौन से वेरिएबल में आ रहा है, कौन से पैरामीटर में आ रहा है, बी, राइट। भाई अगर ए का मॉड्यूलस निकालना है किससे निकालना है, वो किस में आ रहा है, बी में आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैंने कहा अगर बी अवेलेबल है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो इक्वल टू 2 के। अब डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी इसकी, 2 रन करके देख। नीचे हमने क्या किया, 2 वैल्यू की जगह एक वैल्यू लिखी, क्या कहा, हम ऑप्शनल पैरामीटर पढ़े, मतलब अगर वैल्यू नहीं देते तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू उठा लो, अगर वैल्यू दे रहा है तो वो वैल्यू चलाओ। हमने तो एक दी, हमने बी की वैल्यू नहीं दी, वो बाय डिफॉल्ट उठाएगा। देखते हैं बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू थी उसकी। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 5, मैंने दिया 1, इसको छोड़ दो, दूसरा वाला वो मांगेगा क्योंकि हमने इसको यहां पे 2 ही कॉल करवाए हुए, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। 1 मॉड्यूलस बाय 2 इक्वल्स टू 1, क्या आ गया, आउटपुट इज, क्योंकि उसने बाय डिफॉल्ट वाली। अगर आपको ये वैल्यू देनी है, आपने कहा नहीं भले बाय डिफॉल्ट हो लेकिन आपको ये वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमने क्या किया यहां पर, कॉमा, नाउ यू नीड टू राइट द नेम ऑफ द पैरामीटर जो बेसिकली ऑप्शनल था, जैसे कि b इक्वल्स टू वैल्यू 2, ठीक है। जिस तरह हम प्रिंट में कर रहे थे, हमारे पास सेपरेटर ऑपरेटर था प्रिंट के अंदर, उसको हमने नहीं वैल्यू दी तो उसने ऑटोमेटिक उठा ली डिफॉल्ट वैल्यू। लेकिन जब आप वैल्यू दोगे तो आपने क्या लिखा, सेपरेटर इक्वल टू, इसी तरीके से यहां पर भी क्या भाई, b इक्वल टू फलाना, जो भी आप दे रहे हो। देखिए अगर आपने यहां पर b लिखा तो b, अगर आपने यहां पे लिखा D तो D, अगर आपने यहां लिखा G तो G, जो भी आप यहां लिखोगे वो वहां पे कॉल करा, जो यहां पर आपके पैरामीटर का नाम होगा वही आपने वहां पे लिखा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिख देता हूं यासिर, और मैंने कहा भाई यासिर से मॉडुलस निकालना है, तो आप यहां पर भी क्या लिखोगे, यासिर इक्वल, जो पैरामीटर का नाम है आपने वो लिखना है यहाँ पे। हाँ, क्योंकि अभी क्या है हमारे पास वैल्यू बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है, आप बाय रिस्पेक्टफुली लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, रिस्पेक्टफुली चल जाना चाहिए। लेकिन जब आपके पास एक से ज्यादा आते हैं फिर प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए नाम देना जरूरी है। तो जो बेसिकली आपका
ऑप्शनल पैरामीटर है, उसको आप नाम देके उसकी वैल्यू दो। याद हो क्या है जी? वैल्यू ऑप्शन में डालते हैं और सेकंड वाले की ऐसे ही हो, ऐसे ही हो। ऑप्शनल पैरामीटर अभी दिखा जा। फॉर एग्जाम्पल 5 मॉडुलस बाय 4, रिमेनिंग क्या बचा 1। क्यों? क्योंकि हमने वही किया। अगर 5 मॉडुलस बाय 2 कर दोगे तो फिर भी ये यार कुछ ऐसा बताओ जिसमें ज्यादा बचे, जैसे कि दोबारा चलाते हैं मॉड्यूलस, ओ सॉरी, हमें चाहिए मॉड्यूलस और मैंने इसको दिया 5 मॉड्यूलस बाय 6, तो बचना चाहिए 5। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास क्या हुआ, आप 5 और वैल्यू नहीं क्या। अच्छा एक और बात, अगर आप कहते हो कि हमें ये वैल्यू नहीं ये वैल्यू करनी है, तो एक प्रॉब्लम क्या, लेट्स सी, चलाओ। दिस इज non-default argument follows the default argument। मतलब आप यहां पर जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है ये, इसके बाद नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट नहीं लगा सकते। पहले आपको रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट लिखने हैं, उसके बाद आपको ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो एक ही वैल्यू डिफॉल्ट हो, उसको आगे ले जाओ, इसको पहले नहीं कर सकते। ठीक है, क्या कहना है, पढ़ लो। नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट इज फॉलोइंग डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। दिस इज नॉन डिफॉल्ट, इसके पास कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, ये किसको फॉलो करना है, डिफॉल्ट। इसके पास डिफॉल्ट वैल्यू है, तो जो डिफॉल्ट वाली है वो बाद में आएगी, जो नॉन डिफॉल्ट वाली है वो पहले है। ठीक है, सिंटैक्स है ना, ये सिंटैक्स एरर है। ऊपर तो क्या कह रहा है, सिंटैक्स एरर। अगर ये लॉजिकल एरर होता तो फिर आप मुझसे पूछते कि सर कोई तरीका बताएं। जब ये सिंटैक्स एरर है तो इसका मतलब तरीका तो है ही ना। अगर मैं आपसे कहूं जूता ऊपर से पहनना है, आप कह रहे कि नहीं सर ऐसा बताएं जूता नीचे से पहनना, कैसे पहनूं, नीचे है ही नहीं पहनने के लिए, ये बनाया ही ऊपर से पहनना, तो आपने यहाँ पर भी पहले रखना है उसके बाद, और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि अगर मुझे पहले रखूंगा तो अच्छा लगा, नहीं, क्या जरूरत है पहले रखूं। ये सवाल है इसमें तो पूछना। आप अगले वीक का टास्क सुनिए। हाँ दोनों ऑप्शन रख सकते हो, दोनों ऑप्शन रख दो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो कि भाई यहाँ पर मुझे दोनों ऑप्शन रखने हैं, तो इसकी वैल्यू कर दो फॉर एग्जाम्पल 2/2, ठीक है, और ये वैल्यू नहीं दो, चलेगा, दोनों ऑप्शन चलेगा। 5 दिया, वैल्यू तो मांगेगा, ऐसी बात है, हमने इनपुट लिया हुआ है, इसको फिलहाल छोड़ दो 0, क्योंकि वो चल गया। तो आप दोनों ऑप्शन रख सकते, और अगर आप दोनों ऑप्शन रखें तो फिर जब आप उसको वैल्यू दोगे, दोनों का नाम देके वैल्यू दोगे। हाँ, क्योंकि जब आप बाय डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, मतलब इसके पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है, वो तरतीब वाइज नहीं होता, उसको हम तरतीब नहीं देते। ठीक है, जो रिक्वायर्ड होता है वो तरतीब से होता है, इसको हम बोलते हैं विद रिस्पेक्टफुल। तो जो रिक्वायर्ड है उनको आप वैल्यू में आर्ग्यूमेंट में भी विद रिस्पेक्टफुल दोगे, लेकिन जब आप बात करते हो ऑप्शनल की, तो वैसे ही ऑप्शनल है, तो उनके पास कोई विद रिस्पेक्टफुली वो तरतीब नहीं होती, तो आपको फिर नाम देके देना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास का आपका नेक्स्ट वीक का जो टास्क है वो बहुत सिंपल है। क्या है, यूजर आपसे मांगेगा इक्वेशन, इक्वेशन दो। ठीक है, अब वो होनी चाहिए जैसे 5 + 5, 6 + 5, 7 + 5, 8 + 5, 9 + 5, इस तरह की यूजर से आपने इक्वेशन लेनी है, या 7 - 2, जो इक्वेशन दो उस तरह से यूजर का। सिंपल है, करना क्या है,
इधर सुन लो, लिख के नहीं दे रहा हूं मैं, सुनो, क्योंकि इतना सिंपल है यार। मैं आपको मेरी बात बता दूंगा आपको, ये जो आपका तरीका है ना, दिस इज द वर्स्ट। तब सीखने के लिए सबसे बुरा तरीका है। अब मैं पिछले 3 क्लासेस से आपको नोट कर रहा हूं, स्पेसिफिकली आपको काम नहीं हो रहा, उठ के चले जाते हो, क्यों? ये मैंने आपको 3 बार नहीं बोला होगा, इसलिए रोका है क्योंकि आप नजर में आ रहे हो। और मैं वो नहीं उस तरह के स्टार्ट में नहीं आता है कि भाई पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो पढ़ लो। मेरा काम है सर पे खड़े होकर पढ़ाना, जो हमारी आदत है। इसलिए एक एक को होगा। देखो, टास्क अगर मुश्किल हो, कॉम्प्लेक्स हो, समझने की आपको लिखते टास्क क्या है? यूजर से इक्वेशन लो, 5 - 5 उसका रिजल्ट दे दो बस। फिलहाल 2 वैल्यू है, ठीक है? ज्यादा वाली में फिर आपको जो सीखने में को नहीं करना है, 2 वैल्यू देनी है, जैसे 5 - 5, 6 - 6, 6 - 7, 6 + 7, 7 डिवाइडेड बाय 7, 11 डिवाइडेड बाय 4, इस तरह की इक्वेशन यूजर से लेंगे, ठीक है? और फिर उसका रिजल्ट देना। मैनुअली क्या फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन बनेंगे, यही फंक्शन है, बने हुए तो है आपके पास, बस इक्वेशन में लेना है। एक अब वो तुम्हारे ऊपर है, पर होना दिखना वो एक ही में चाहिए। 7 - 7 इस तरीके से, 7 - 7 ऐसे इक्वेशन होनी चाहिए। और जो रिजल्ट आएगा ना, वो रिजल्ट कैसे आएगा? नीचे आपके पास आना चाहिए 7 - 7 = 0, इस तरह रिजल्ट आना चाहिए। वो भी वैल्यू आ रही है, पहले आपने यूजर से इस तरीके से इनपुट लिया, रिजल्ट ऐसे शो करवा दिया। गैस